दिल जले इंसान को बताना चाहता हूं कि मौलवी भी गलत हो सकता है, डॉक्टर भी गलत हो सकता है, दीन की तालीम हासिल करने के बाद भी आदमी बिगड़ सकता है और दुनिया की तालीम हासिल करने के बाद भी आदमी बिगड़ सकता है। कसूर तालीम का नहीं है, कसूर हुसूले इल्म को गलत तरीके से, गलत नीयत से हासिल करने का है। अगर आप छुरी बनाते हैं तो कसूर छुरी बनाने वाले का नहीं है, कसूर छुरी इस्तेमाल करने वाले का है। वो छुरी सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा है या किसी आदमी का मर्डर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। छुरी बनाने वाला गलत नहीं है, छुरी का इस्तेमाल करने वाला गलत हो सकता है। अगर वो सब्जी काट रहा है तो ठीक, और अगर वो किसी इंसान का मर्डर कर रहा है तो गलत। इसी तरीके से इल्म, ना इंग्लिश इल्म बुरा है, ना दुनियावी इल्म बुरा है, ना दीनी इल्म बुरा है, बल्कि उस इल्म को हासिल करने वाला किस इल्म का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, ये चीज देखी जाएगी मेरे भाई। यही जबान है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए तो अच्छी चीज है, और इसी जबान से कहिए तेरी माँ का, तेरी बहन का। यही जबान बुरी नहीं है, जबान का इस्तेमाल जबान को अच्छा या बुरा बनाता है। इल्म बुरा नहीं है, इल्म का इस्तेमाल इंसान को अच्छा या बुरा बनाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन को इतनी अहमियत दी, फरमाया मन खराजा फी इल्म, जो इल्म के रास्ते में निकला, जो इल्म को हासिल करने के लिए निकला, वहुवा फी सबीलिल्लाह, वो जब तक इल्म हासिल करता है वो अल्लाह के रास्ते में होता है। वो जब तक इल्म हासिल करता है वो अल्लाह के रास्ते में होता है, उसको फी सबीलिल्लाह रहने का सवाब मिलता है, वो अल्लाह के रास्ते में है। हत्ता यरजिया, यहाँ तक कि वो हुसूल इल्म के बाद अपने घर लौट ना आए। ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जब तक मदरसों में पढ़ेंगे फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रास्ते में है, ये अल्लाह के रास्ते में है, और जब ये पढ़कर अपने घर पहुंच जाएंगे, अपने घर लौट जाएंगे, तब तक ये अल्लाह के रास्ते में रहेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन की अहमियत को इस अंदाज से पेश करते हुए फरमाया कि अद-दुनिया मलऊनतुन व मलऊनुम मा फीहा, पूरी की पूरी दुनिया मलऊन है, पूरी की पूरी दुनिया काबिले लानत है, पूरी की पूरी दुनिया मलऊन है। मलऊनतुम मा फिया, और जो कुछ भी इस दुनिया में है सब कुछ मलऊन है, लानत है उस पर, जो कुछ भी दुनिया में है। इल्ला ज़िक्रुल्लाहि ताला व मा वाला, तिरमिज़ी के अल्फाज, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सिर्फ अल्लाह का जिक्र ऐसी चीज है जो काबिले लानत नहीं है, मलऊन नहीं है। व आलिमन औ मुतअल्लिमन, और इस दुनिया में इल्म हासिल करने वाला आलिम और इल्म हासिल करने वाला मुतअल्लिम यानी सीखने वाला और इल्म दीन सिखाने वाला, इन दोनों को छोड़कर पूरी चीज मलऊन है। यानी हर वो तालीम, हर वो चीज जो आपको अल्लाह से दूर कर दे वो मलऊन है दुनिया की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म की कितनी अहमियत है, इल्म का कितना बड़ा मकाम है। एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह भी, फरिश्ते भी, और जितनी मखलूक दुनिया में रहती है, अहलस समावाति वल अर्ज़, आसमान वाले भी और जमीन वाले भी, ये सब नमलता फी जोहरिहा, यहाँ तक के सुराखों में रहने वाली चींटियां भी, वहत्तल हूत, और समंदर में तैरने वाली मछलियां भी, युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासी खैरा, इल्म हासिल करने वाले, इल्म पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के लिए दुआएं करते रहते हैं। अल्लाह भी, फरिश्ते भी, जमीन और आसमान की सारी मखलूक भी, यहाँ तक के
चींटियां भी अपनी सुराखों में और समंदर की मछलियां भी इल्म हासिल करने वालों के लिए सब दुआएं करते रहते हैं। इससे आप बहुत बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इल्म की अहमियत क्या है। आइए अब थोड़ा सा मैं रुख बदलता हूं आपका। नबी अकरम पर सबसे पहली जो आयतें नाजिल हुई उसका ताल्लुक भी इल्म से। गौर कीजिए, तौहीद के बगैर कोई इस्लाम नहीं ला सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। जब तक वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न पढ़ ले, इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। और इस्लाम में दाखिल होने के बाद पहली चीज इकामिस सला, नमाज कायम करो, फिर इता इस ज़कात दो, फिर सौमी रमजान, रमजान के रोजे रखो, फिर वल हज, हज करो, खाने काबा की जियारत। ये चीजें इस्लाम की बुनियाद हैं और इस्लाम इन्हीं पर टिका हुआ है। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गारे हिरा में मौजूद है। वो गारे हिरा जहाँ आज भी लोगों को जाने में उसकी ऊंचाई देखते हैं नीचे से तो वहां तक पहुंचने में डर लगता है। अल्लाह के नबी उस गारे हिरा में हैं, रात के अंधेरे में, अभी नबी नहीं बने, उस गारे हिरा में जिब्राइल आते हैं और आकर कहते हैं इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो, आए मोहम्मद पढ़ो। आपने कहा माना बिकारी में पढ़ना नहीं जानता, क्या पढ़ूंगा, तो पढ़ना ही नहीं जानता। जिब्राइल ने पकड़ा, खींचा और दबाया, जोर से छोड़ दिया और कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। बुखारी किताब बदिल वही पढ़िए। आपने कहा माना बिकारी में पढ़ना नहीं जानता, फिर छोड़ दिया, दबाया, फिर छोड़ दिया और फिर कहा तीसरी बार इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। आपने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, फिर पकड़ा, फिर दबाया, इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी फरमाते लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। फिर छोड़ दिया और छोड़ने के बाद कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम, पढ़ो, पढ़ते जाओ, तुम्हारा रब बड़ा करम वाला है जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखलाया, जिसने इंसान को कलम के जरिए इल्म सिखलाया। मेरे भाइयों गौर कीजिए कुरान की आयतों पर। इस्लाम जिन 5 चीजों पर टिका हुआ है, उन 5 चीजों में से कोई चीज सबसे पहले नाजिल नहीं हो रही है। सबसे पहले अगर कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं तो उन आयतों का ताल्लुक इल्म से। पूरी दुनिया शस्त्र है, बड़े बड़े, मैं गैर मुस्लिमों के स्टेज पर जा चुका हूं, मैं क्रिश्चियन लोगों के स्टेज पर भी गया हूं। बॉम्बे के अंदर सांता क्रूज में एक चर्च है ईसाइयों का। बॉम्बे में प्रोग्राम के मौके पर गया, उन लोगों को मालूम हुआ कि यहाँ जर्जी साहब आए हैं, तो उन लोगों ने अपने चर्च में भी मुझे दावत दी। और अफसोस मेरे भाइयों गौर कीजिए आप कि मुझसे पहले जो क्रिश्चियन पादरी बोल रहा था, स्पीच दे रहा था, उसने भी यही बयान किया उस चर्च के अंदर कि इल्म सबसे ज्यादा इस्लाम पेश करता है। यहां तक कि कुरान की पहली आयतें इल्म से भरी हुई हैं और ये वो नबी मोहम्मद पेश कर रहा है जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है। ये बयान एक ईसाई पादरी के मुंह से मैंने उस चर्च के अंदर सुना है। और ये इस्लाम की बुनियादी तालीम है जो नमाज का हुक्म नहीं दे रही है, रोजे का हुक्म नहीं दे रही है, ज़कात की तालीम नहीं दे रही है, हज के बारे में नहीं बता रही है, जन्नत जहन्नम के बारे में नहीं बता रही है, पड़ोसियों के हुकूक, गैर मुस्लिमों के हुकूक, जानवरों के हुकूक पर चर्चा नहीं कर रही है। सबसे पहले हुक्म दे रही है कि पढ़ो, पढ़ो, इल्म हासिल करो। मेरे भाइयों गैर मुस्लिम सबसे ज्यादा कुरान की आयत को पसंद करते हैं और वो अपनी तकरीरों में, अपनी स्पीच में पेश करते हैं। हजरत अभी तक आपका हुआ नहीं है, इनसे कह रहा हूं अभी तक हुआ नहीं है आपका। बहुत लेफ्ट डाउन करते हो आप, थोड़ा थोड़ा नीचे कर लो भाई, पीछे भी लोग बैठे हैं।
नीचे करो चैनल को, तो मीनार नहीं है, नीचे करो, पीछे भी लोग बैठे हुए हैं। तो ये इल्म है। वो चाहता तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे सकता था, वो चाहता तो नमाज का हुक्म दे सकता था, लेकिन कुरान की पहली आयतें जो गारे हिरा में नाजिल हो रही हैं वो क्या कह रही हैं? पढ़ो। और क्या कह रही हैं? उस रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। सब जानते थे ये दुनिया किसने पैदा की, अरब के जाहिल भी जानते थे ये दुनिया बनाने वाला कौन है। आज के मौजूदा इस दौर में एक पढ़ा लिखा और अंग्रेजी जबान का एक्सपर्ट जावेद अख्तर जैसा आदमी नहीं समझ पा रहा है कि ये दुनिया कैसे बनी, किसने बनाई, बनाने वाला कौन, उसका मुनकिर। लेकिन अरब के जाहिल जानते थे कि ये दुनिया बनाने वाला कौन। अरब के लोग अल्लाह का इनकार नहीं करते थे, कतई इनकार नहीं करते थे। कुरान उनके बारे में कहता है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे पूछो मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, जमीन व आसमान का खालिक कौन है, तो ये यही जवाब देंगे अल्लाह। इनसे पूछो कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है, ये यही जवाब देंगे अल्लाह। इनसे पूछो कि युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व मिनल मय्यति, इनसे पूछो कि जिंदा से मुर्दा को और मुर्दा से जिंदा को कौन निकालता है, अंडे से मुर्गी का बच्चा और मुर्गी से अंडा, जानदार से बेजान चीज और बेजान से जानदार चीज कौन निकालता है, तो ये यही जवाब देंगे अल्लाह। अल्लाह का इनकार नहीं करते थे, वो भी जानते थे कि एक छोटी सी सुई और माचिस का खोखला जब बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकता, तो ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सितारे, ये सूरज, ये सैयारे, ये कहकशाएं बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ जाएगा, बगैर बनाने वाले के कैसे अमल में आ जाएगा। अरब के लोग भी जानते थे कि ये दुनिया ऐसे ही नहीं बन गई, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे, ये आसमान से बारिश ऐसे ही नहीं बन गई, इनका बनाने वाला कोई है। इसलिए का पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये सबसे पहले कुरान की आयतें नाजिल हुई और हमें तालीम से जोड़ रही है, इल्म से जोड़ रही है। ये इल्म बढ़ता गया, लोग तालीम हासिल करते गए। अब आगे का मरहला देखिए, जंग होती है, जंगे बद्र। उस जंगे बद्र के अंदर 70 काफिर मारे जाते हैं और 70 ही काफिर कैद किए जाते हैं। अब मैं रुख बदल रहा हूं, दीनी तालीम के बारे में सुन लिया, अब आइए ये दीन ही, यही कुरान और हदीस हमें दुनियावी तालीम की तरफ भी मोड़ रहा है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ दीनी तालीम ही का हुक्म है कुरान में, ये गलत है। ये कहना कि सिर्फ इस्लामी तालीम का हुक्म है कुरान और हदीस में, ये गलत है। मेरे भाइयों, आज भी मैं ऐसे बहुत से मदरसों को जानता हूँ, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ, बहुत से मदरसों को जानता हूँ जहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ना कुरान और हदीस के अलावा कोई चीज नहीं पढ़ाई जाती है, ना हिंदी है, ना वहाँ इंग्लिश है, ना मैथ है, कुछ नहीं है वहाँ। सिर्फ अरबी किताबें, उसका तर्जमा, यही पढ़ाया जाता है। पूछा गया आप सिलेबस चेंज क्यों नहीं करते, तो कहा नहीं, दुनियावी तालीम से हमें क्या मतलब, ये बच्चे पढ़ लिख कर फिर दुनिया की तरफ जाएंगे तो दीन की खिदमत नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, उन मदरसों से जब बच्चे पढ़कर निकलते हैं और स्टेशन पर जब उनको रिजर्वेशन कराना होता है तो रिजर्वेशन फार्म नहीं भर पाते हैं, तो बच्चे अपना फार्म दूसरों को दे देते। 8 साल और 10 साल मदरसे में पढ़ने के बाद भी रिजर्वेशन फार्म नहीं भर पाते। लोग उनको जाहिल समझते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जाहिल हैं। हमारा नजरियाती इख्तिलाफ किसी से हो सकता है, लेकिन शमाइल नदवी जैसे लोग भी मौजूद हैं तो मदरसे से पढ़ के निकले, नदवा के फारिग हैं, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने अपने बाप जावेद अख्तर तक को हरा दिया। वो इंग्लिश
लेकिन जब जाता था जावेद अख्तर तो वहां के लोग भी उसकी इंग्लिश सुनकर हड़बड़ाते थे और डिक्शनरी खोल के देखते थे कि जावेद अख्तर को इतनी अच्छी इंग्लिश इंडिया में रहने के बाद कहां से आ जाती है। ऐसा पढ़ा लिखा और अंग्रेजी का ज्ञानी और अंग्रेजी जानने वाला आदमी शमाइल नदवी की एक अंग्रेजी नहीं समझ पा रहा है और बार बार पूछ रहा है, साहब ये आप कोई आसान जुमले इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्या? आप इसको थोड़ा सा आसान जुमलों में नहीं बोल सकते हैं? मैं आपका सही बात तो यह है कि मैं आपकी ये इतनी डिफिकल्ट इंग्लिश समझ नहीं पा रहा हूँ। मदरसे के बच्चे जब दुनियावी इल्म हासिल करने पे आते हैं तो दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म में भी पुख्ता होते हैं। मेरे भाइयों, हमारा उनसे नजरियाती इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात में मैं उनसे सहमत हूँ कि दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म भी हासिल करना इंतहाई जरूरी है। और हमें अपने मुल्क में रहना है तो दीन के साथ साथ दुनिया को भी लेकर चलना पड़ेगा। कुरान हमें कहीं नहीं रोकता है कि दीन के साथ साथ आप दुनिया भी इल्म हासिल न करें, बल्कि अल्लाह ने फरमाया आखिरत भी मांगो और दुनिया भी मांगो। ये नहीं कहा दुनिया को मलून कह दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि दुनिया को छोड़ दो, बल्कि कहा कि दुनिया में भी बहुत सी अच्छी चीजें हैं, उनको लो, पकड़ो, हासिल करो। एक दुआ सिखलाई अल्लाह ने। जिन लोगों ने उम्रा किया होगा उनको मालूम होगा कि मुस्तलजिम से लेकर हजरे अस्वद जहां मौजूद है, इस कोने से लेकर इस कोने तक हजरे अस्वद तक आते वक्त जोर से हर आदमी को यही दुआ पढ़ना पड़ती है, चाहे वो उम्रा करने गया हो चाहे वो हज करने गया हो, उसको ये दुआ पढ़ना पड़ती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ हमारे रब, हमें तू दुनिया की अच्छाइयां अता फरमा और आखिरत की अच्छाइयां भी अता फरमा, आखिरत की भलाइयां भी अता फरमा। व क़िना अज़ाबन नार, और हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले, हमको जहन्नम के अजाब से नजात अता फरमा। अल्लाह ने तो दुआ सिखलाई बाकायदा कि दुनिया भी हासिल करो और आखिरत तमन्ना भी करो, अल्लाह आखिरत की भलाइयां अता फरमा। आतिना फिद दुनिया हसना, और दुनिया की भलाइयां भी अता फरमा, और इसको दुआ करार दिया, ये दुआ मांगा करो। अब दुनिया के बगैर आखिरत नहीं बना सकते। वो मौलवी होंगे जो कहते होंगे दुनिया छोड़ दो, दुनिया से बिल्कुल कतई ताल्लुक हो जाओ। अरे आप बगैर दुनिया के चल ही नहीं सकते, लेकिन दुनिया को जरूरत के तहत इस्तेमाल करो। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, आपकी अकल में आएगी वो मिसाल। आपके पास झोपड़ी है, घर नहीं है रहने के लिए, सऊदीया चले गए, दुबई चले गए, गल्फ कंट्री चले गए, 5-6 साल वहां काम किया, आपने कमाया, मेहनत करके लाए। अब आपको लगा कि अब हमारे पास पैसा हो गया, घर बनवाओ। अब आप अपने गांव में आके घर बनाते हैं, तो ईमानदारी के साथ बताइए, आप जब अपना घर बनाते हैं तो उसी घर में टॉयलेट बनाते हैं कि नहीं बनाते? हालांकि आप टॉयलेट में 24 घंटे नहीं रहते, लेकिन टॉयलेट भी आपके घर का एक हिस्सा है। आप टॉयलेट में जाते भी हैं, आपको पेशाब लगा, आपको लेटरिन की हाजत है, तो आप जाते भी हैं और थोड़ी देर बैठते भी हैं उसमें, 5 मिनट, चाहे कितना खूबसूरत टॉयलेट बना लो आप, लेकिन आप 5, 10, 15 मिनट से ज्यादा उसमें नहीं रहेंगे। आप उसमें खुशबू भी लगा लो, सब कुछ लगा लो, लेकिन आप उस टॉयलेट में 5, 10, 15 मिनट से ज्यादा आप नहीं रहेंगे। फिर आपको निकलना है, क्या टॉयलेट को घर से बाहर निकाल दोगे? नहीं निकालोगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी जिंदगी का एक हिस्सा, आपके घर का एक हिस्सा है। लेकिन टॉयलेट को आप जरूरत के वक्त इस्तेमाल करते हैं, हर वक्त नहीं। दुनिया की यही मिसाल है। आप जिस तरह टॉयलेट को नहीं निकाल सकते हो, आप दुनिया से कतई ताल्लुक नहीं हो सकते हो। जिस तरह जरूरत के तहत आपको टॉयलेट इस्तेमाल करना पड़ता है, उसी तरीके से जरूरत के तहत आपको दुनिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कोई ये कहे कि दुनिया छोड़ दो, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि घर में टॉयलेट न बनाओ, टॉयलेट हटा दो।
आप नहीं हटा सकते। भले ही वो आपकी जरूरत का हिस्सा 24 घंटे उसमें नहीं रहते, उसी तरीके से आपको भी इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। हमें और आपको आखिरत का सफर करना है, लेकिन आखिरत में अपना घर बनाने के लिए इसी दुनिया में भेजा गया है। इस दुनिया को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, तौअन औ करहन, चाहे खुशी से इस्तेमाल करो और चाहे आप बददिली से इस्तेमाल करो, लेकिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेरे भाइयों सुनिए, ये दुआ सिखलाई अल्लाह तबारक व तआला ने उसूल दुनिया की कि दुनिया में जो अच्छाइयां उनको हासिल करो। जंगे बद्र होती है, 70 काफिर मारे जाते हैं और 70 कैद कर लिए जाते हैं। आपने उन काफिरों को जो कैद किए गए मारा नहीं, उनको कत्ल नहीं किया। इस्लाम से पहले जितने भी मजहब इस दुनिया में मौजूद थे, जब कोई कैदी जंग में पकड़ा जाता था तो उन कैदियों को, उन असीरों को मार डाला जाता था, उनको कत्ल कर दिया जाता था। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंसानियत का सबक सिखाया। आपने फरमाया जो कैदी जंग में पकड़े जाएं उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनको खिलाओ पिलाओ और जुर्माना लेकर, माले फिदिया लेकर उनको छोड़ दिया करो। ये सिर्फ इस्लाम की तालीम है, सिर्फ इस्लाम की तालीम। इससे पहले किसी मजहब की तालीम नहीं थी। गुलाम बनाया जाता था इंसानों को, गुलाम। मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले लोगों को गुलाम बनाया जाता था और उनके साथ बुरा सलूक किया जाता था। खुद हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी गुलामों को के साथ बुरा सलूक, यहां तक कि सिर्फ ब्राह्मणों को, ऊंची जाति वालों को एक फौकियत, श्रेष्ठा दर्जा दिया गया और ब्राह्मणों के अलावा जितनी भी कौमें हैं वो सब नीची कौम हैं। और उन तमाम लोगों के लिए आज भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ये सब ब्राह्मणों की खिदमत के लिए पैदा हुई हैं, ये सिर्फ ब्राह्मणों की सेवा के लिए पैदा हुई हैं। आज भी मनुस्मृति के उसी आधार पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसी दलित औरत को आज तक राम मंदिर का दर्शन करने की परमिशन नहीं दी गई। साफ तौर पर लिखा है कि दलित ये ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए पैदा हुए। ये इस्लाम जब आया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामी को खत्म किया। आपने ऐसी सजाएं मुतय्यन की कि उन सजाओं में गुलाम को आजाद करने का तरीका भी बताया। इसी तरीके से लोग गुलामी से आजादी पाएं। मसलन रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले, रोजे की हालत में अगर अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ले तो उसकी सजा इस्लाम ने यह बताई कि वो रोजा तो उसका टूट गया, वो रोजा उसको पूरा करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा अब उसके लिए 3 सजाएं और मुतय्यन की। उन 3 सजाओं में पहली सजा ये बताई कि वो एक गुलाम आजाद करे। देख रहे हैं, ताकि इस जुर्म को जो इसने किया है इसकी सजा जब भुगतेगा, एक गुलाम आजाद करेगा तो कम से कम एक गुलाम को तो आजादी मिलेगी, एक आदमी तो इंसानों की गुलामी से छूटेगा। या इसी तरीके से कोई शख्स अपनी बीवी से कह दे अंत अलैया का ज़हरे उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम हो गई, जा आज के बाद मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। अब वो शख्स अगर ये चाहता है कि मैं अपनी बीवी को अपनी बीवी बनाऊं, मैंने इसको माँ बोलकर बहुत बड़ा जुर्म किया है, तो अब वो अपनी बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करेगा। ये गुलाम को आजाद करने की शुरुआत इस्लाम ने बताई है। ऐसी ऐसी सजाएं मुतय्यन की हैं कि उन सजाओं में गुलाम को आजाद करना। जब 70 कैदी गिरफ्तार किए गए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हम इनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, जुर्माना दो, माले फिदिया दो और ले जाओ, माले फिदिया दो और ले जाओ। बहुत से लोग अपने अपने रिश्तेदारों को छुड़ा लाए, इतना माल दिया, चलो जाओ ले जाओ।
सिर्फ 10 काफिर ऐसे रह गए, 70 में 60 छोड़ दिए गए। सिर्फ 10 काफिर ऐसे रह गए जिनके रिश्तेदारों के पास माल नहीं था, जो अल्लाह के रसूल को माल देकर अपने कैदियों को छुड़ा लाए। तो अल्लाह के नबी ने उन कैदियों से कहा कि तुम्हारे रिश्तेदारों के पास माल नहीं है और तुम भी जाना चाहते हो, यहाँ जाना तो चाहते हैं लेकिन माल नहीं है। आपने फरमाया तुम्हें कौन सी जबान आती है अरबी के अलावा? उन्होंने जवाब दिया कि मुझे अरबी के अलावा अबरानी जबान आती है। अबरानी जबान, अबरानी। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम में एक आदमी मेरे 10 सहाबा को अबरानी जबान सिखाएगा। देख रहे हैं आप? तुम में एक आदमी मेरे 10 सहाबी को अबरानी जबान सिखाएगा। अब तुम जितनी जल्दी मेरे सहाबा को अबरानी जबान सिखा दोगे हम तुम्हें छोड़ देंगे। अब जल्दी जाने के चक्कर में इन लोगों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को जल्दी से अबरानी जबान सिखा दिया और आपने भी छोड़ दिया। जब ये सहाबा अबरानी जबान सीख गए तो अल्लाह के नबी ने उनको उस मुल्क के अंदर भेजा जहां के लोग अबरानी जबान जानते थे। आपने फरमाया जाओ, अब तुम उस मुल्क के अंदर जाओ और अबरानी जबान में इस्लाम की दावत दो। जो लोग अरबी नहीं जानते आप उनको अरबी अबरानी जबान में इस्लाम पहुंचाओ, उनको तौहीद की दावत अबरानी जबान में दो, उनको इस्लाम की दावत अबरानी जबान में दो। अब उनको उनकी जबान में इस्लाम पहुंचाया गया और वो लोग भी इस्लाम लाए। इससे पता चलता है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जबान सीखने को मना नहीं किया और दूसरी जबान में इस्लाम की दावत और इस्लाम की तबलीग से मना नहीं किया है। इसलिए आज जरूरत है इन मदरसों को दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दें।